दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कल्पिता और आप देख रहे हैं हमारा कार्यक्रम जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जो सबसे कॉमन हो चुकी है वो है लिगामेंट इंजुरीज। तो इसी के बारे में आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं। इस पर हमसे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं और एपिसोड की शुरुआत करते हैं। वेलकम डॉक्टर अभिषेक नेरुरकर जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू डॉक्टर, आज हम बात करेंगे लिगामेंट इंजुरीज के बारे में। आजकल बहुत लोग कहते हैं कि डॉक्टर ने कहा है कि लिगामेंट इंजुरी हो गई है। तो लिगामेंट इंजुरी के बारे में बात करने से पहले हमें ये बताइए कि लिगामेंट क्या होती है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स सभी पेशेंट्स आते हैं जी एंड दे कम विद रिपोर्ट्स। वो बोलते हैं कि मुझे एसीएल इंजरी है, मुझे एटीएफएल इंजरी है, सो दे हैव अ प्रिंटेड रिपोर्ट इन देयर हैंड एंड वो आते हैं पर उनको ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली है क्या। सो बॉडी में बहुत सारे अपने कंपोनेंट्स बोल सकते हैं उसको कि रहते हैं, जिसमें मसल्स है, टेंडन्स है, बोन है, फिर और बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यू रहते हैं और लिगामेंट्स होते हैं। जी सो लिगामेंट्स एग्जैक्टली क्या है? लिगामेंट्स आर लाइक ब्रिज, दे आर द कनेक्शन। जी 200 प्लस बोन्स है बॉडी में जो एक साथ काम कर रहे हैं जी और उन दो बोन्स को काम करने के लिए साथ में उनके बीच में कनेक्शन की बहुत जरूरी है। जी सो जैसे आपके ट्रेन के जो बोगीज है दे आर कनेक्टेड, बिल्कुल है ना। आप डिसकनेक्शन रहेगा तो वो साथ में नहीं चल पाएंगे। जी उसी तरीके से लिगामेंट्स रहते हैं जो ऑल द मेजर बोन्स दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय लिगामेंट्स। और कनेक्शंस कैन बी मल्टीपल, मतलब जैसे नी के अंदर आपको जो थाई बोन है और जो आपका काफ का बोन है उसको कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल लिगामेंट्स है। जी दे कैन बी वन लिगामेंट, दे कैन बी टू लिगामेंट्स, दे कैन बी 4-5 लिगामेंट्स एज वेल। और कितना कॉम्प्लेक्स अपना फंक्शनिंग है, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से वो लिगामेंट्स जो शरीर में बनते हैं। जी So all this is all natural, this is all God's gift. But in short, अगर आप देखना चाहो या आप समझना चाहो तो लिगामेंट इज द कनेक्शन बिटवीन टू बोन्स। दो इंडिविजुअल बोन्स है, जब कनेक्ट होते हैं तो वो साथ में काम कर पाते हैं। डॉक्टर, ये जो लिगामेंट इंजुरी है वो किन वजहों से होती है? देखिए, हर एक लिगामेंट की एक क्षमता होती है टू टॉलरेट दैट फोर्स। अगर हम टेक्निकली देखें तो न्यूटन्स में उसका कैलकुलेशन होता है कि कितना लोड वो लिगामेंट ले पाते हैं। अगर आप कोई भी लिगामेंट को उस लोड से ज्यादा आप स्ट्रेच करते हो या कोई डिमांडिंग सिचुएशन में अगर हम उसको रिप्रेजेंट दैट लिगामेंट, या कोई ट्विस्टिंग इंजरी होती है, कोई ट्विस्टिंग फोर्स है जो उसके टॉलरेंस के बियॉन्ड है, तो लिगामेंट कैन गेट इंजर्ड, इट कैन गेट ब्रोकन, जी इट कैन गेट स्प्रेन्ड। अभी इसमें भी बहुत सारे स्टेजेस रहते हैं जिसमें लिगामेंट का डैमेज होता है। स्प्रेन मतलब इट इज ओनली अर्ली इंजरी या ओनली डिसरप्शन ऑफ फ्यू फाइबर्स, या तो स्ट्रेच, पार्शियल इंजरी हो सकती है, टोटल इंजरी हो सकती है। इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट द लिगामेंट हैज टू अंडरगो थ्रू। सो कोई भी चीज अगर आप उसके लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेच कर दोगे तो ब्रेक हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। सिमिलरली लिगामेंट विल गेट डैमेज अगर उसका जो स्ट्रेंथ है उससे भी आप उसको अगर उसके अक्रॉस कोई फोर्स आप देते हो तो लिगामेंट कैन गेट डैमेज। जी अभी कौन से सिचुएशन में होती है? मोस्टली जो लिगामेंट इंजरी इट इज कैटेगराइज्ड एज स्पोर्ट्स मेडिसिन इंजरी, जी स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी। पर इन रूटीन लाइफ वैसे होता नहीं है। अगर आप देखोगे तो इंडिया में स्पोर्ट्स जो है उसको एक्सेसरी माना जाता है। नाउअडेज देयर इज लॉट ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स और बहुत सारे लोग स्पोर्ट्स खेलने जाते हैं, जी मे बी एज अ रिक्रिएशन, मे बी एट अ प्रोफेशनल लेवल, डिपेंड्स कि आप किस हद तक आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो। पर नॉर्मली इन इंडिया स्पोर्ट्स इंजरीज काफी हद तक कम है। जी यही सेम लिगामेंट इंजरीज हम देखते हैं रूटीन लाइफ में इन आवर डेली डे टू डे प्रैक्टिस। इन मोस्ट कॉमन इन बाइक इंजरीज, सो बाइक से गिर जाना, जी एक्सीडेंट होना, लूज पेवमेंट्स पे चलते समय पैर ट्विस्ट हो जाना, एंकल ट्विस्ट हो जाना, स्टेयर्स मिस कर जाना। सो देयर आर मल्टीपल रीजंस जो डे टू डे लाइफ में आप यू कैन अंडरगो थ्रू और जिसमें आप वो लिगामेंट को डैमेज कर सकते हैं। सो इट कैन हैपन ड्यू टू एनीथिंग, बट अगर आप सिर्फ मामूली ट्विस्ट भी कर जाओ तो लिगामेंट कैन गेट इंजर्ड, क्योंकि वो फोर्स किस तरीके से ट्रांसमिट होता है उन चीजों के बीच में, आपके बोन्स के बीच में, वो डिसाइड करता है कि लिगामेंट उसको सहन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर, हमें जो इंजरी हुई है वो लिगामेंट इंजरी है या फिर नॉर्मल इंजरी है? क्या ये हम किसी लक्षणों के द्वारा पता लगा सकते हैं?
देखिए, अगर आपको कोई भी इंजरी हो, चाहे वो बोन में हो, चाहे वो मसल में हो, लिगामेंट में हो, यूजुअली क्या होता है कि जो साइंस है वो सेम होते हैं। जी। सो आपको पेन होगा, आपको सूजन होगी, आपको चलने में दिक्कत हो सकती है, हाथ की इंजरी है तो हाथ के फंक्शनिंग में डिफिकल्टी हो सकती है। सो एज अ पर्सन टू डिस्टिंग्विश कि ये लिगामेंट इंजरी है या बोन में इंजरी है या किसी और चीज में इंजरी है, कोई इट्स नॉट पॉसिबल। जी। आपको आपके डॉक्टर को दिखाना जरूरी है कि वो आपको क्लिनिकली इवेल्युएट करे और फाइंड आउट करे कि एग्जैक्टली किस चीज में प्रॉब्लम है। और आफ्टर दैट इज डिसाइडेड, मतलब उसका क्लिनिकली आपका एक इवेल्युएशन हो जाए, जी। तो उसके बाद अगर आपको जानना है एग्जैक्टली क्या है तो कोई इन्वेस्टिगेशन भी बहुत हद तक लग सकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशंस के बिना आजकल ट्रीटमेंट हम यूजुअली नहीं देते हैं। हम ट्राई टू गेट टू द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, जी। एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, कितना एक्सटेंड तक प्रॉब्लम है, और देन ओनली वी डिसाइड द बेस्ट प्लान फॉर मैनेजमेंट। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपके पास जब ऐसे पेशेंट्स आते हैं तो आप उसका इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करते हैं? देखिए, नॉर्मली कैसा होता है कि जो बेसिक इन्वेस्टिगेशंस है वो पहले किए जाते हैं। जी। चाहे वो एक्सरे हो, मतलब एनी इंजरी वी एक्चुअली गो फॉर एक्सरे फर्स्ट। और एक्सरे में कुछ चीजें समझ में आती है, कुछ चीजें नहीं समझ में आती है, कुछ चीजें इंडिकेटिव होती है। सो वेदर इट्स अ बोनी प्रॉब्लम, नो, यस और नो, दैट इज वन थिंग जो आपको एक्सरे में समझ में आता है। एक बार वो आप डिसाइड कर लो कि सॉफ्ट टिश्यू में प्रॉब्लम है, तो सॉफ्ट टिश्यू में कौन सा प्रॉब्लम है, अगर आप क्लिनिकली इवेल्युएट कर पाते हो देन इट इज गुड इनफ टू जी। गो एंड प्रोसीड विद द ट्रीटमेंट। अगेन ये आपके जो ट्रेनिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग एंड द इवैल्यूएशन ऑफ द पेशेंट। कभी कभार कोई सिचुएशन रहती है जिसमें हमें ऐसे लगता है कि मे बी ट्रीटमेंट इज विल रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टिगेशन, जी। तो थिंग्स लाइक अल्ट्रासोनोग्राफी और एमआरआई स्कैन भी कभी कभी करना पड़ सकता है टू जी। एग्जैक्टली नो कि कौन सी लिगामेंट इंजर्ड है, कितने हद तक इंजर है, और हमें और उसको क्या करना पड़ेगा एडिशनली टू ट्रीट दैट पर्टिकुलर पेशेंट और दैट पेशेंट प्रॉब्लम। जी डॉक्टर। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि ये जो टेस्ट है वो उन टेस्ट में से अगर ये सामने आ जाए कि कंफर्म लिगामेंट इंजरी ही है तो उसे किस तरह से ट्रीट किया जाता है? देखिए, शरीर में बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। जी। उनमें से कुछ लिगामेंट्स है जिनमें हीलिंग पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बट मेजॉरिटी लिगामेंट्स ऐसे हैं जिसमें हीलिंग पोटेंशियल उतना अच्छा नहीं है। देयर आर आल्सो अ फ्यू लिगामेंट्स जो व्हिच डू नॉट हील एट ऑल। जी। ओके, सो अपना जो लिगामेंट है जो डैमेज हुआ है, कौन सा लिगामेंट है और उसका हीलिंग पोटेंशियल कितना है और उसको ब्लड सप्लाई कितना है, इसके ऊपर जो आगे का ट्रीटमेंट प्लान जो भी है वो किया जाता है। जी। नॉर्मली लाइक इन एनी इंजरी वी कॉल इट एज राइस ट्रीटमेंट, मतलब हम उसको इनिशियली इट बिगिंस विद रेस्ट फॉर राइस के जो आर है उसके लिए आइस फर्मेंटेशन, कंप्रेशन और एलिवेशन। मतलब आप उनको जो डैमेज्ड पोर्शन है उसको आपको रेस्ट देना है सबसे जी। पहले। उसके बाद उसको आइस पैक से सिकाई करना है, बिकॉज आप अगर गर्म सिकाई करोगे तो बहुत सारी बार स्वेलिंग बढ़ जाती है और उसकी वजह से भी काफी हद तक प्रॉब्लम होते हैं। सो इनिशियल स्टेज में आपको आइस पैक्स देने हैं। जी। उसके बाद कंप्रेशन, जैसे हम क्रेप बैंडेज देते हैं और एनी अदर कंप्रेशन मोडालिटी जो भी है, सो उसको दबा के रखना है ताकि वो और इंटरनल ब्लीडिंग ना हो। जी। और एलिवेशन, सो ग्रेविटी जो है उसको एलिमिनेट करते हैं। उसके लिए अगर आप पैर नीचे छोड़ोगे कोई भी एंकल लिगामेंट या नी लिगामेंट में, तो वो स्वेलिंग बढ़ने वाली है, तो वो ना हो उसके लिए एलिवेशन देते हैं। सो दिस इज द इनिशियल फेज। उसके बाद आपका जो इनिशियल फेज हो जाए, उसके बाद वी हैव टू एसेस एंड डिसाइड कि क्या पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आपके पेशेंट को लगेगा। जी। और इट कंप्लीटली डिपेंड्स एज आई सेड ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स, लाइक कितना हीलिंग है, कितना एक्सटेंट ऑफ इंजरी है, लाइफस्टाइल क्या है पेशेंट का, डिमांड क्या है, करने क्या वाले, मतलब अ ट्रीटमेंट फॉर अ patient of 25 years old and a 55 years old with the same injury can be different. जी। So patient का lifestyle क्या है, उनको आगे चल के क्या लगने वाला है, आगे चल के क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, ये सारे असेसमेंट के बाद हम उनके लिए बेस्ट क्या है वो डिसाइड कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे कि आपने अभी कहा कि ऐसे भी कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो बिल्कुल भी हील नहीं होते, तो ऐसे कौन से लिगामेंट्स होते हैं? देखिए, अगर आप मतलब बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देना है तो वो है ACL, बिकॉज सबसे कॉमनली इंजर्ड लिगामेंट है बॉडी में और बहुत सारे लोगों को आजकल ACL का इंजरीज हो रहा है। अभी ACL ऐसा लिगामेंट है जो यूजुअली हील नहीं होता है, जी।
बहुत सारे पेशेंट्स कोप कर लेते हैं विद द एसीएल इंजरी बिकॉज उनके दूसरे मसल्स स्ट्रेंथनिंग करके या नो मल्टीपल कोपिंग बॉडी में पैरामीटर्स रहते हैं और बॉडी आल्सो ट्राइज टू डू समथिंग ऑन इट्स ओन, बट जो लिगामेंट है वो ऑटोमेटिकली कभी हील नहीं होता जी। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल बिकॉज मोस्ट कॉमन इंजरी है एसीएल इंजरी। अभी तो बिकॉज ऑफ स्पोर्ट्स और फुटबॉल खास करके जो पिवटिंग स्पोर्ट्स रहते हैं, फुटबॉल है, हॉकी है जी कबड्डी है, इन सारे चीजों में एसीएल का इंजरी होने के बहुत हाई चांसेस है जी। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे स्पोर्ट्स खेलना है तो आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो द अदर स्ट्रक्चर्स स्टार्ट गेटिंग डैमेज्ड। डॉक्टर, अभी आपने एसीएल इंजरी के बारे में बात की, तो ये एसीएल इंजरी क्या होती है, आप हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करेंगे? देखिए एसीएल का जो फुल फॉर्म है वो है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट है आपके नी के अंदर जो आपके फीमर और टिबिया मतलब आपके थाई बोन और काफ बोन को कनेक्ट करती है जी। ओके और वो एकदम सेंटर में रहती है जॉइंट के और वेरी इंपॉर्टेंट इन पिवोटल एक्टिविटीज। पिवोटिंग मतलब जिसमें आप सडनली डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, ऐसे एक्टिविटी में एसीएल का काफी रोल होता है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली इंजर्ड काइंड ऑफ मतलब लिगामेंट जो है उसमें से है एसीएल इंजरी। मोस्ट ऑफ द यंग पीपल हु आर प्लेइंग नाउअडेज सब्जेक्ट टू दिस पर्टिकुलर लिगामेंट इंजरी। जी बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे आपने पहले कहा था कि जब लिगामेंट इंजरी होती है तो हमें बर्फ से सिकाई करना जरूरी होता है, गर्म पानी से सिकाई ना करें, तो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए इन जनरल क्या होता है कि बहुत सारा कंफ्यूजन है रिगार्डिंग हीट फर्मेंटेशन कब करना चाहिए और आइस पैक्स कब यूज करने चाहिए और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो जाता है कि एग्जैक्टली उल्टा होता है जिस जो करना चाहिए उसके। ओके सो आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर एवरीबॉडी। कॉमन लोगों के लिए क्या करना चाहिए जब होता है, ओके सो लेट मी ट्राई टू मेक इट सिंपल। बिल्कुल। आपको जब भी कोई इंजरी हो ओके तो ट्रॉमा है, ट्रॉमा के बाद क्या होता है टिश्यू में डैमेज हो जाता है और वहां पे स्वेलिंग हो जाता है, सूजन आ जाती है जी। अभी जब सूजन आ जाती है तभी अगर आप उसको गर्म से सिकाई करोगे तो आपको और स्वेलिंग होगी बिकॉज गर्म सिकाई जब आप करते हो तो ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लीडिंग बढ़ जाएगा, सूजन आ रही तो सूजन बढ़ जाएगी जी। तो इनफैक्ट आपको शायद टेम्पररीली अच्छा लगे बट वो आपके लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा काम नहीं कर रहा है। सो ऐसे सिचुएशन में जब आपको इंजरी हो, चाहे आप नॉर्मली गिर जाते हैं, चाहे आप स्पोर्ट्स में आपको इंजरी हो रही है जी, किसी भी सिचुएशन में आपको आइस कंप्रेसेस देना है, कोल्ड फर्मेंटेशन, ठंडा सिकाई। और जब भी मसल में कोई तकलीफ हो, मसल स्पाज्म हो, जैसे बैक पेन है, मोस्ट ऑफ टाइम बैक पेन में अगर आप आइस लगा दोगे तो मसल और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जी और पेन बढ़ जाएगा। बिल्कुल। सो एनी मसल इंजरी, मसल टिश्यू में आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन है, चाहे वो नेक पेन हो, चाहे इस सिचुएशन में आपको गर्म सिकाई करनी है। डॉक्टर, आपने कहा था कि जब भी लिगामेंट ट्विस्ट हो जाता है तब हमें लिगामेंट इंजरी हो जाती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमारा कभी एंकल ट्विस्ट हो जाता है या फिर ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो लोग घर पे जाते हैं, कुछ मलम वगैरह लगाते हैं और उसे बैंडेज से बांध देते हैं, तो क्या ये करना सही होता है और कितने प्रेशर से हमें वो बांधना चाहिए? देखिए जैसे हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने कहा कि रेस्ट, आइस कंप्रेशन, एलिवेशन, इन पैरामीटर्स पे आप घर पे ट्रीटमेंट ले सकते हैं जी। मलम लगाना इट्स नॉट अ बैड आइडिया, लगा सकते हैं। कंप्रेशन का ऐसा है कि बहुत सारे टाइम लोग बहुत कस के बांध देते हैं जी। पर कितना कंप्रेशन उसको देना है वो जानना काफी डिफिकल्ट होता है जी। अगर आपको बेसिकली आप इतना समझ ले कि कंप्रेशन का जो रोल है उसको दबा के रखना है, पर अगर आप ज्यादा कंप्रेस करोगे तो जो ब्लड सप्लाई है उसको भी हैम्परिंग हो सकता है। जी। सो इतना भी कंप्रेस नहीं करना है उसको। और एनी विच वेज अर्ली ट्रीटमेंट या आपका जो घर पे जाके ट्रीटमेंट है दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर, ये आप डेफिनेटली कर सकते हो, पर एक बार वो हो जाए और अगर आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हो रहा है 2 दिन 3 दिन में एटलीस्ट, तो फिर आपको सही राय लेनी चाहिए। जी डॉक्टर, जैसे कि हम देखते हैं कि कभी कभी ये जो लिगामेंट इंजरी है वो बहुत ही सीरियस हो जाती है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या प्लास्टर करने की भी जरूरत पड़ सकती है? देखिए सम लिगामेंट्स आर देयर जो हील होते हैं जी। उनको प्लास्टर से बेनिफिट होता है, कुछ लिगामेंट्स हील नहीं होते हैं तो उन्हें हम प्लास्टर कभी देते नहीं है।
अभी कितने एक्सटेंट तक लिगामेंट इंजरी है उसके ऊपर भी काफी फर्क पड़ सकता है। क्लिनिकल असेसमेंट के बाद हम डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर पेशेंट को प्लास्टर से कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा जी। जॉइंट का अगर हम देखें तो एंकल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी प्रेफर टू गिव प्लास्टर जी। चाहे वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो। नी में एमसीएल इंजरी एक है, एमसीएल इज द मीडियल कोलैटरल, अंदर की जो लिगामेंट की इंजरी होती है उसमें हम प्लास्टर देते हैं कभी कभी, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ इंजरी, कौन सा जॉइंट इन्वॉल्व है, क्लिनिकल एक्यूमेन, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लास्टर हम देके फायदा है या नहीं है और उस हिसाब से इट कैन बी प्लान्ड। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे आपने भी कहा था कि ये जो लिगामेंट इंजरी है वो ज्यादातर स्पोर्ट्समैन को होती है, स्पोर्ट्स इंजरीज में ये ज्यादा आता है। यस। तो स्पोर्ट्स इंजरी होने के बाद वो तो बहुत सीरियस होती है, तो वो इंजरी होने के बाद, उसका ट्रीटमेंट होने के बाद एक स्पोर्ट्समैन कब वो खेल वापस शुरू कर सकता है, उसको कितना रेस्ट करना जरूरी है? देखिए, स्पोर्ट्समैन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो समझे कि उसका रिहैब प्रोटोकॉल कैसा है जी। उसका इंजरी का मैग्नीट्यूड कैसा है। एक बार सर्जरी हो जाने के बाद he has to follow all the instructions given by the surgeon जी। and the team. So surgeon के साथ फिजियोथेरेपिस्ट को क्या बताया गया है कि कैसे रिहैब होना चाहिए जी। वो सारी चीजें he has to undergo properly through proper channels. यूजुअली जो भी फिजियोथेरेपी रहती है वो 6 से 9 महीने तक एक्सटेंड होती है इन स्पोर्ट्समैन, और रेगुलेटेड एक्टिविटीज रहते हैं। मतलब पहले हम मे बी आधा वजन, देन पूरा वजन, देन एक्सरसाइज अगेंस्ट रेजिस्टेंस, फिर बैलेंस ट्रेनिंग, फिर आपके जो ड्रिल्स रहते हैं साइडवेज फॉरवर्ड्स, सो मल्टीपल चीजें रहती है, डिपेंड्स ऑन अगेन यू नो व्हिच लिगामेंट इज इंजर्ड, क्या सर्जरी हुई है, सो देयर आर मल्टीपल थिंग्स इन दैट। पर इन जनरल ये सारे प्रोटोकॉल जो उनको दिए जाते हैं अगर वो ढंग से फॉलो करेंगे तो ऑन एन एवरेज a sportsman can return to his pre-existing level in 9 to 12 months. जी। In a single ligament injury. Multi ligament रहे तो again it depends because there are too many ligaments. बहुत सारे इसमें permutation combinations है। पर अगर आप मुझे average out करना के लिए आप कहेंगे तो I think 9 months is the period जो एक स्पोर्ट्समैन को लगता है टू आने के लिए ऑन फील्ड फॉर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। जी बिल्कुल डॉक्टर, जैसे कि आपने अभी कहा कि फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, तो लिगामेंट इंजरी को ठीक करने में जनरली भी स्पोर्ट्समैन के अलावा फिजियोथेरेपी कितनी मददगार साबित हो सकती है? देखिए, फिजियो का मल्टी डायमेंशनल रोल है जी। कुछ रोल है प्री सर्जरी जिसे हम बोलते हैं प्रीहैब, कुछ सर्जरी के बाद इंपॉर्टेंट चीजें रहती है लाइक मेंटेनेंस ऑफ मूवमेंट और मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेंथ। सो मूवमेंट और स्ट्रेंथ जो फंक्शन में काम आते हैं, तो ये इन बेसिस पे हम जो है वो फिजियोथेरेपी रेकमेंड करते हैं। जी। इनिशियल स्टेज में जो फिजियोथेरेपी रहती है वो मोर और लेस डैमेज कंट्रोल और आपकी जो मसल टोन है वो मेंटेनेंस के लिए दी जाती है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा और द प्रोग्रेशन मतलब जो रिहैब आगे बढ़ेगा उसके बाद मोर इंटेंस वर्कआउट्स, मोर इंटेंस ट्रेनिंग और अगेंस्ट रेजिस्टेंस एक्टिविटीज काफी हद तक बढ़ा दिए जाते हैं जी, सो दैट द पर्सन कैन गेट बैक टू हिज रूटीन लाइफ। इफ देयर आर स्पोर्ट्समैन देन दे कैन गेट बैक टू देयर स्पोर्ट्स। तो ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप की जाती है। डॉक्टर, अगर इन सब चीजों से भी अगर इंजरी ठीक ना हो तो क्या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है? देखिए, कई सिचुएशंस में ऐसा हो सकता है कि आपका आफ्टर द ट्रीटमेंट, इनिशियल ट्रीटमेंट, वो लिगामेंट हील ना हुआ हो जी। या तो एज आई सेड देयर आर सम लिगामेंट्स व्हिच डोंट हील, तो ऐसे सिचुएशन में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है जी। सर्जरी देयर आर मल्टीपल टाइप्स। सबसे पहले तो ये है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग लिगामेंट है उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। तो जो लिगामेंट अपने अटैचमेंट से निकलती है जी, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आप उसको उसके एक्चुअल अटैचमेंट पे रिपेयर कर सकते हैं। जो मल्टीपल डिवाइसेस है अभी अवेलेबल, नाउअडेज यू हैव बायो एंकर्स एज वेल जो पिघल जाते हैं बॉडी में। सो ऐसे सारे डिवाइसेस के जरिए यू कैन अटैच द लिगामेंट टू इट्स ओन लोकेशन एंड यू नो गेट द बेस्ट आउटकम फॉर दैट। कुछ लिगामेंट्स होते हैं जो हील नहीं होते, जैसे ACL है, मैंने आपको कहा। ऐसे सिचुएशन में रिपेयर्स मोस्ट ऑफ द टाइम डोंट वर्क वेल, तो उसके लिए देयर आर प्रोसीजर्स व्हिच आर कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन। जी, मतलब आप आपकी बॉडी से या आर्टिफिशियल या मल्टीपल चीजें रहती है जहां से आप ग्राफ्ट ले सकते हो। सो दैट ग्राफ्ट जो है वो आपका ACL का काम करेगा।
सो इट इज लाइक पुटिंग सम एडिशनल स्ट्रक्चर इनसाइड जो आपका लिगामेंट का काम करेगा, उसको जी। रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द सर्जरीज आजकल मिनिमली इन्वेसिव टेक्निक से होते हैं। सो आप आपका जो टिश्यूज है उसको आप प्रोटेक्ट करते हो। जी। डिसेक्शन बहुत कम होता है। की होल सर्जरीज, आर्थ्रोस्कोपी से सारे नी लिगामेंट सर्जरीज किए जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आउटकम्स है वो काफी हद तक इम्प्रूव हो जाते हैं, और पेशेंट्स गेट बैक टू देयर वर्किंग लेवल एंड स्पोर्ट्समैन गेट बैक टू देयर स्पोर्टिंग लेवल्स वेरी वेल, जी। वेरी इजीली। तो ये सारी चीजें हैं जो आजकल की जाती है। सर्जरी किसे लगेगी, अगेन ये असेसमेंट आपको आपके डॉक्टर के साथ करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर, जैसे कि आपने ही कहा था कि लिगामेंट इंजरी ये स्पोर्ट्समैन को ज्यादा होती है, तो क्या कोई स्पोर्ट्समैन इसे प्रिवेंट कर सकता है? उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, स्पोर्ट्समैन को दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर बॉडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर देम। बिल्कुल। ओके, तो आप कोई भी एक्टिविटी जब आप करते हो तो उसका प्री कंडीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ट्रेनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट्स, ट्रेनिंग के पहले वार्म अप एक्टिविटीज, रेगुलर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ताकि आप आपकी मोबिलिटी और आपकी स्ट्रेंथ रेगुलरली मेंटेन कर सको। कोई भी एक्टिविटी अगर आप एडिशनली करने वाले हो तो उसके लिए ग्रेजुएशन ऑफ एक्टिविटीज, मतलब आप धीरे धीरे कोई चीज को बढ़ाए तो आपकी बॉडी विल गेट ट्यून टू इट, एंड देन इट विल बी एबल टू डू इट मोर इफेक्टिवली। कोई भी चीज आप सडनली आप कर दोगे विदाउट एनी वार्म अप्स, विदाउट एनी ट्रेनिंग, देन इट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव। समटाइम्स वो आपकी बॉडी विल नॉट बी एबल टू टेक इट, एंड आपको इंजरीज हो सकते हैं, चाहे वो लिगामेंट इंजरी हो, चाहे वो अदर इंजरीज हो, मसल स्प्रेन्स हो, जो भी है। सो आपको बहुत जरूरी है रेगुलर एक्टिविटी मेंटेन रखना, रेगुलर वार्म अप्स करना, रेगुलर आपके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, ताकि आपकी बॉडी इज ट्यून्ड और कैपेबल ऑफ टेकिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ स्ट्रेस एंड लोडिंग। जी। डॉक्टर, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऐसे कोई व्यायाम है जो हमें नहीं करने चाहिए, जिनसे हमें परहेज करना चाहिए? देखिए, डिपेंड्स ऑन इंजरी। अगर आपको कोई इंजरी है तो वो स्पेसिफिक इंजरी किस चीज से बढ़ सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है। जी। अगेन सो मेनी लिगामेंट्स एंड विद सो मेनी इंजरीज, वो बहुत इंडिविजुअलाइज्ड आइटम है, बट इंडिविजुअली आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करने से ये मेरी इंजरी ठीक नहीं होगी, या फॉर दैट एग्जांपल ये मेरा डिले हो जाएगा पर्टिकुलरली हीलिंग में, जी, एंड यू हैव टू अवॉइड इट। हाउएवर, ऑल सेड एंड डन, ये सारी चीजें हमेशा पेशेंट से डिस्कस की जाती है। सो बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द लिगामेंट इंजरी, ये सारी जो पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है, जी, ये इंडिविजुअली समझना और आपके डॉक्टर से डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल। डॉक्टर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मैं चाहूंगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स दें। देखिए, लिगामेंट इंजरीज जो है वो किसी को भी हो सकती है। जी। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो तो खास करके आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई इंजरी हो, अगर आपको कोई निगल्स हो, अगर आपको कोई पेन हो, तो उसका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट ले, निवारण करें। अगर आप उसको उसी तरीके से खेलते रहेंगे, उसके ऊपर आप प्रेशराइज करते रहेंगे, तो चांस है कि वो डैमेज बढ़े, इट विल बिकम क्रॉनिक। आपको अगर फॉर एग्जांपल 2 हफ्ता लगने वाला है ठीक रहने में, तो शायद 6 महीना लग जाए। जी। तो इट इज अप टू यू कि अगर आपको कोई सिग्नल है बॉडी से, तो यू रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर सिग्नल, उसको समझिए कि क्या प्रॉब्लम है, क्या करने से प्रॉब्लम बढ़ सकता है, क्या करने से प्रॉब्लम कम होगा, और देन उसका अगर आप सही समय पे ट्रीटमेंट लोगे, देन इट इज नॉट गोइंग टू इंक्रीज, एंड आप आपकी प्री इंजरी लेवल पे बहुत जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। फॉर जनरल पब्लिक, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रेगुलरली आपकी कोई एक्टिविटीज मेंटेन रखें। कुछ टाइम आपको आपके लिए देना बहुत जरूरी है, कुछ टाइम एक्सरसाइज के लिए, चाहे वो योगा हो, चाहे वो जिम एक्टिविटीज हो, जी, पर साइकिलिंग हो ना, देयर आर मल्टीपल एक्टिविटीज व्हिच यू कैन डू, बट रेगुलरली अपने बॉडी के लिए कुछ टाइम देना बहुत जरूरी है। जब आप अपना एक्टिविटी लेवल मेंटेन रखेंगे तो आपकी बॉडी भी आपको डिफिकल्ट सिचुएशन में इट विल हेल्प यू आउट, एंड आपको इंजरीज के चांसेस काफी हद तक कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, और बीवीजी टीवी की इस पहल के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे संजीवनी के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।